गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय की हिंदी विषय कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 6 पर चर्चा करेंगे बच्चों। आज तारीख है बच्चों 16। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप अपना नाम लिख लेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिख लेंगे। तो बच्चों चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ने से पहले आप देख सकते हैं कि इसमें एक चित्र बना हुआ है पर्वत का, जिसपे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, सूर्य निकल रहा है और देखिए बर्फ़ कैसे जमी हुई है। तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कुछ ये पर्वत के बारे में ही कविता हो सकती है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सुंदर ये कविता है। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो अपने पथ पर सब कठिनाई तूफानी में। यहाँ पर हिमालय का उदाहरण देकर के बताया गया है कि जो हिमालय जो खड़ा हुआ है वो हमको बता रहा है, सिखा रहा है कि हमको आंधी से, पानी से, किसी भी परेशानी से नहीं घबराना चाहिए और हमें अपने पथ पर, हमें अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा खड़े रहना चाहिए, अडिग रहना चाहिए, चाहे कितनी ही कठिनाई क्यों ना आ जाए। डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। कि अगर तुम कठिनाइयों से घबराकर अपने पथ से, अपने प्रण से ना डिगो, ना हटो, तो तुम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। तुम भी आकाश के तारे छू सकते हो, तुम भी बहुत बड़े व्यक्ति बन सकते हो अगर तुम कठिनाइयों से हार नहीं मानते हो, अपने प्रण से पीछे नहीं हटते हो, जो तुमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है उससे पीछे नहीं हटते हो, तो तुम जरूर ही अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हो। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। जो अपने पथ पर अचल रहा, जो अपने पथ से नहीं हटा, चाहे कितनी भी मुसीबत आई, उसको क्या मिला? जीवन में उसको सफलता मिली। जितनी भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। जो सबसे बड़ी जो चोटी है एवरेस्ट, वो किसकी है? वो हिमालय की है। वो कहते हैं कि इतनी मुसीबत आने के बाद भी, इतनी बाधाएं आई, लेकिन हिमालय कभी भी अपनी जगह से नहीं हटा। वो हमको सिखाता है कि आपको अपने प्रण पर अडिग रहना है, आपको मुसीबतों से हार नहीं माननी है। जिस प्रकार से हिमालय सबसे बड़ा बन गया, उसी प्रकार से आप भी सबसे बड़े बन जाओगे। तो यहाँ पर हमें हिमालय प्रेरणा देता है, हमें सिखाता है, हमें सीख देता है कि तुम्हें अपने प्रण से नहीं हटना है। चाहे जीवन में कितनी भी लाख मुसीबतें आ जाएं, तुमको हार नहीं माननी है। जो एक बार निर्धारित कर लो, उसको प्राप्त किए बिना रुक कर मत बैठो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तो बच्चों इसमें प्रश्न है, आपको हिमालय की कौन सी बात अच्छी लगती है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा कि मुझे हिमालय की बहुत सी बातें अच्छी लगती हैं। पहली, जैसे वह नदियों का मुख्य स्रोत है, बहुत सी जो नदियां हैं वो हिमालय से निकलती हैं। दूसरी बात जो मुझे हिमालय की अच्छी लगती है, आप इसमें लिख सकते हैं कि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, वो हिमालय में स्थित है या हिमालय का भाग है। तो इस तरह से आप अपने अनुसार भी कुछ भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि हिमालय जो है इतनी कठिनाइयाँ आने के बावजूद भी अपने पद से कभी भी अडिग नहीं होता, सदा खड़ा रहता है। मुझे हिमालय की ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये एक प्रश्न हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, मुसीबत के समय क्या करना चाहिए? पद्यांश के आधार पर सोचकर लिखिए। तो यहाँ पर बोला गया कि मुसीबत की पंक्तियों के आधार पर बताइए कि मुसीबत के समय क्या करना चाहिए। क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? नहीं। तो बच्चों इसका उत्तर होगा कि मुसीबत के समय हमें अपने पथ पर अडिग रहना चाहिए, मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक होता है बच्चों टाइटल। अगर आप इस कविता को अपनी तरफ से कोई टाइटल देना चाहेंगे तो क्या टाइटल देंगे? मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैं लिख देती हूँ, जैसे अचल हिमालय या अडिग हिमालय, इस तरह के टाइटल आप इसको दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस काव्यांश में प्रयुक्त रस एवं अलंकार का नाम लिखिए। तो बच्चों रस है यहाँ पर वीर रस। जब आप रस पढ़ेंगे, मैं आपको एक क्लास रस की भी मैं वीडियो बना के डालूंगी बच्चों। यहाँ पर है रस, जहाँ पर उत्साह की बात की जाए वहाँ पर हो जाता है रस।
तो यहाँ पर है बच्चों वीरस्त तौर पर यहाँ पे अलंकार का पता नहीं चल रहा है इतनी सारी पंक्तियों में। लेकिन अगर एक पंक्ति की बात की जाएगी, अचल रहा जो अपने पद पर, तो यहाँ पर आप रूपक अलंकार लगा सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, हिमालय के किन किन गुणों को आप अपने अंदर देखते हैं और ऐसे कौन से गुण शेष हैं जिसे आप अपनाना चाहेंगे। तो आप अपने अंदर कौन से गुण देखते हैं, एक तरह की एक्टिविटी आपको दी गई है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। इसका उत्तर आप अपने अनुसार लिखें। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि मैं अपने अंदर हिमालय के ये गुण देखती हूँ, जैसे मुसीबत का डटकर सामना करना, अपने प्रण से पीछे ना हटना, ये गुण मैं अपने अंदर देखती हूँ। जो हिमालय के गुण जो मैं अपनाना चाहूँगा या चाहूँगी, इसमें आप लिख सकते हो दुनिया में सबसे बड़ा बनना, ये गुण मैं हिमालय से अपनाना चाहूँगी। और जीवन में आने वाली बाधाओं से लड़ना। इसमें आप अपने तरफ से और भी वाक्य जोड़ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट नंबर 6 कंप्लीट होती है। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।